नमस्कार दोस्तों। आइए सुनते हैं आर के नारायण द्वारा रचित मालगुडी की कहानियाँ। कहानी का शीर्षक है गेट कीपर का इनाम। जब 1 दर्जन आदमी खुलेआम या इशारे से किसी आदमी को पागल कहना शुरू कर दें तो वह खुद भी अपने पर शक करने लगता है। भूतपूर्व गेट कीपर गोविंद सिंह के साथ भी यही हुआ, और इसके लिए लोगों को दोष देना भी गलत है। ऐसे आदमी के लिए आप भी क्या कहेंगे जो अपने हाथ में एक रजिस्टर्ड लिफाफा लिए आपके पास आए और पूछे, मुझे बताइए कि इसके भीतर क्या है। इस बात का जवाब यही होगा कि खोलो और देख लो। लेकिन इस बात से वह इतना डर जाता जिसका जवाब नहीं, नहीं नहीं, मैं यही नहीं कर सकता। यह कहकर वह अपने किसी दूसरे परिचित के पास जा खड़ा होता और यही सवाल उससे भी करने लगता। सब उसे यही जवाब देते तो वह कहने लगता कि आप सब पागल हैं। फिर किसी ने उससे कहा कि अगर तुम इसे खोलना भी नहीं चाहते और जानना भी चाहते हो कि इसके भीतर क्या है, तो एक्सरे करवाने के लिए इसे किसी अस्पताल ले जाओ। ये सलाह उसे एक पूर्व कंपाउंडर ने दी जो दूसरी सड़क पर रहता था। यह क्या होता है? गोविंद सिंह ने पूछा। जब उसे एक्सरे क्या होता है यह समझाया गया तो वह पूछने लगा, ऐसा अस्पताल कहाँ मिलेगा जिसमें एक्सरे होता हो? लेकिन इस विषय में आगे बढ़ने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि यह समस्या पैदा क्यों हुई। 1914 से 1918 के पहले विश्व युद्ध के बाद जिसमें वह लड़ा था, उसे इंग्लैंडिया दफ्तर में गेटकीपर की नौकरी के लिए सिफारिश चिट्ठी दी गई। उसे यह काम बहुत अच्छा लगा। उसे एक खाकी ड्रेस पहनने को दी गई जिसके कंधे पर एक चमकदार पट्टी थी और हाथ में रखने के लिए एक छोटी सी छड़ी दी गई। छड़ी हाथ में पकड़कर वह गेट पर रखे एक स्टूल पर बैठ गया। मैनेजर की गाड़ी जब फाटक से घुसती तब सीधे खड़े होकर वह उसे मिलिट्री सैल्यूट मारता। दफ्तर में 100 के करीब कर्मचारी थे और जब वे भीतर आते या बाहर जाते तो वह उन पर नज़र रखता। समय समाप्त होने पर जब जनरल मैनेजर सीढ़ियों से खटखट करता नीचे उतरता तो वह सीधा तनकर खड़ा हो जाता और उसके जाने के बाद सभी 100 कर्मचारी एक एक करके बाहर निकलना शुरू हो जाते। फिर वह दरवाज़ा बंद करता, स्टूल उठाकर भीतर रखता और उसी पर अपनी छड़ी भी तिरछी करके टिका देता। फिर बाहर निकलकर वह मुख्य फाटक का ताला लगाकर उसे भी सील कर देता। इस तरह उसने नौकरी के 25 साल गुजार दिए थे और फिर पेंशन दी जाने की प्रार्थना की थी। वह अभी रिटायर होने की बात न सोचता, लेकिन अब उसकी नज़र कमज़ोर हो चली थी और कान भी ऊंचा सुनने लगे थे, और मैनेजर जब सीढ़ियों से नीचे उतरते तो उसे सुनाई नहीं पड़ता था कि वे आ रहे हैं। 10 कदम दूरी पर आ रहे व्यक्ति को वह पहचान नहीं पाता था कि कौन आ रहा है। उसे कंपनी अध्यक्ष के सामने पेश किया गया, जिसने कागज़ों से सिर उठाकर कहा, तुम्हारे काम से कंपनी बहुत संतुष्ट है, इसलिए उसने तुम्हें आजीवन रुपए 12 महीने की पेंशन देने का फैसला किया है। गोविंद सिंह ने एड़ियाँ जमाकर सिर उठाकर सैल्यूट किया, फिर पीछे घूमकर प्रसन्न मन कमरे से बाहर निकल आया। यह दूसरी बार अध्यक्ष ने उससे बात की थी। पहली बार तब जब उसे इस कंपनी में नौकरी दी गई थी। तब वह जैसे ही अपनी ड्यूटी पर आकर खड़ा हुआ था, अध्यक्ष ने भी दफ्तर में पैर रखा। नया आदमी देखकर उसने पूछा था, कौन हो तुम? और उसने सैल्यूट मारकर फुर्ती से जवाब दिया था, सर, मैं नया गेटमैन हूँ। उसके बाद 25 साल बाद यह दूसरी बार बात हुई थी। दोनों दफ़ा यद्यपि अध्यक्ष ने बहुत कम शब्द बोले थे, उन्हें सुनकर उसमें मानो बिजली दौड़ गई थी। सिंह की नज़रों में वह देवता के समान था, और देवता भी जिंदगी में कभी कभी ही प्रकट होकर 2-4 शब्द ही बोलते हैं।
कई दफ़ा जब वह चुप बैठा सोचता रहता तो उसके दिमाग में अध्यक्ष की गरिमा और व्यक्तित्व की तस्वीर बनती रहती। पेंशन मिलने के बाद भी उसकी ज़िंदगी उसी तरह सुख से बीतती रही। पेंशन के रुपए और उसकी बीवी दो घरों में झाड़ू पोछा करके जो कुछ कमाती थी, दोनों को मिलाकर उसका खर्चा बहुत अच्छी तरह चल जाता था। खाना खाकर वह घर से निकल जाता और मित्रों से मिलता जुलता, फिर एक सिगरेट की दुकान पर जिसे उसका एक संबंधी चलाता था जाकर जम जाता। महीने की पहली तारीख को ही उसके इस कार्यक्रम में फेर पड़ता, जब वह वर्दी पहनकर अपने दफ्तर जाकर अकाउंटेंट से पेंशन का पैसा लेने जाता। जब कभी पैसा लेने वह शाम को जाता तो सड़क के किनारे खड़े होकर अध्यक्ष के बाहर आने का इंतज़ार करता और गाड़ी में बैठते समय उसे सैल्यूट मारकर घर वापस आता। अब उसका समय बिल्कुल खाली था, चारों तरफ फैला फालतू समय। अपने बारे में उसने एक नया आविष्कार किया। वह मिट्टी और लकड़ी का बुरादा मिलाकर खिलौने बनाने लगा। उसे अचानक ही एक दिन इस बात का ज्ञान हुआ, जब एक बच्चा अपना टूटा खिलौना लेकर आया और उसे ठीक करने को कहने लगा। उसने खिलौना ठीक ही नहीं कर दिया, उसे पहले से अच्छा एक अलग खिलौना बनाकर भी दे दिया। इस बात से उसे खुद भी बड़ी खुशी हुई और इसके बाद वह इसी काम में लग गया। उसके घर के पिछवाड़े काफ़ी अच्छी मुलायम मिट्टी थी और संबंधी की सिगरेट की दुकान के बगल में आरा लगा था, जहां उसे लकड़ी का बुरादा मिल जाता था। रंग वह दुकान से खरीद लेता था। दो चार आने में बहुत से रंग मिल जाते थे। अब उसका समय बड़ी तेज़ी से बीतने लगा। घर के सामने की जगह में उसका काम शुरू हो गया और देखते ही देखते रंग बिरंगे तरह तरह के खिलौनों की नुमाइश खड़ी हो गई। यह एक पूरी दुनिया थी। पशु, पक्षी, आदमी, मकान, पूरे पूरे गांव और बाजार। फाटक पर खड़ा वह जो भी देखता रहता था, भिखारिन, मदारी, अफसर, खोमचे वाला, सब्जी बेचने वाली, सब कुछ उसने बनाकर पटरी पर सजा दिए। मिट्टी और बुरादे से यह सब बनाकर वह इन्हें लकड़ी के पतले टुकड़ों में जड़कर सामने सजा देता। फिर इन्हें उसने सिगरेट की दुकान पर रखना शुरू कर दिया, जहां इनकी बिक्री भी होने लगी। पैसा भी आने लगा, लेकिन पैसे से ज़्यादा खुशी उसे इन्हें बनाकर मिलती थी। दूसरी दफ़ा जब वह पेंशन लेने गया, तब अपने साथ अपना सबसे अच्छा खिलौना सड़क का दृश्य लेकर गया। उसे अकाउंटेंट को देकर बोला, इसे साहब को दे देना। इसके बाद फिर जब वह पेंशन लेने गया तो एक और खिलौना खेलते हुए बच्चे साथ ले गया और उसे भी अकाउंटेंट को दे आया। पूछा, साहब को मेरा खिलौना कैसा लगा? अच्छा लगा। यह खिलौना भी उन्हें देना। इसके बाद हमेशा वह अपने साथ एक खिलौना साहब को देने के लिए ले जाता और अकाउंटेंट से पूछता, साहब को खिलौना कैसा लगा? हर बार उसे यही जवाब मिला, बहुत अच्छा लगा उन्हें। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा बनाया है। इसके बाद उसने एक बहुत बड़ा खिलौना बनाया। इसमें उसने दफ्तर का फाटक बनाया। गेट पर वह वर्दी पहने खड़ा है, साहब गाड़ी से उतर रहे हैं। यह सारा नज़ारा बड़ी कुशलता से अंकित कर दिया। यह सबको बहुत शानदार लगा और उसे खुद अपने पुराने दिनों की याद आ गई। इसे भी साहब को देने के लिए वह अकाउंटेंट को दे आया। इसे देखने सारे दफ्तर के लोग जमा हो गए और वाह वाह कहने लगे। एक बोला, तुम खुद भी इसमें बड़ी शान से खड़े हो। इतनी तारीफ सुनकर उसे कुछ डर भी लगा और वह बोला, साहब इसे देखकर खफा तो नहीं होंगे? नहीं नहीं, खफा क्यों होने लगे? अकाउंटेंट ने कहा और पेंशन के पैसे उसे पकड़ा दिए। एक हफ्ते बाद जब वह घर के बाहर पत्थर पर बैठा मिट्टी मल रहा था, डाकिया आया और कहने लगा, तुम्हारी रजिस्ट्री आई है। उसे ताज्जुब हुआ, बोला, मेरे लिए रजिस्ट्री? उसे तो साधारण चिट्ठी लेते हुए भी डर लगता था। अब तक सारी जिंदगी में उसके लिए 3 ही चिट्ठियाँ आई थीं।
और जब तक वह इन्हें पढ़वाकर सुन नहीं लेता था कि क्या लिखा है, तब तक वह कांपता ही रहता था। और अब अचानक यह रजिस्टर्ड चिट्ठी आ पहुंची थी, उसके लिए पहली रजिस्टर्ड चिट्ठी। रजिस्ट्री से तो वकील ही चिट्ठियां भेजते हैं, है ना? वह परेशानी से कहने लगा। हाँ, होता तो यही है, पोस्टमैन ने जवाब दिया। तुम इसे वापस ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए, वह पोस्टमैन से कहने लगा। तो मैं इस पर लिख दूं वापस की? उसने पूछा। नहीं नहीं, इसे ले जाओ, कह देना कि मैं नहीं मिला, गोविंद सिंह ने उत्तर में कहा। यह नहीं हो सकता, पोस्टमैन ने गंभीर होकर कहा। अब सिंह को दस्तखत करने और चिट्ठी ले लेने के अलावा कोई उपाय नहीं सूझा। चिट्ठी लेकर वह जमीन पर बैठ गया और उसी को घूरने लगा। पत्नी बाहर गई थी, जब लौटी तो इस तरह चुप बैठा देखकर पूछने लगी, क्या बात है, यह तुम्हारे हाथ में क्या है? घुटी सी आवाज में उसने कहा, यह रजिस्ट्री आई है, और चिट्ठी उसकी ओर फेंक दी। क्या है इसमें? मुझे क्या पता, हमारी बर्बादी की खबर हो सकती है इसमें। यह कहकर वह फूट पड़ा। पत्नी उसे 1 मिनट देखती रही, फिर कुछ ज़रूरी काम निपटाने घर में चली गई। कुछ देर बाद वापस आई, तब भी उसका यही हाल देखकर कहने लगी, खोलकर क्यों नहीं देख लेते इसे? किसी से ले जाकर पढ़वा लो। इस पर तो डर की मारी उसने हाथ खड़े कर दिए। तुम नहीं जानती क्या कह रही हो, इसे खोला नहीं जा सकता। इसमें शायद लिखा हो कि मेरी पेंशन रोक दी गई है, और पता नहीं साहब ने क्या कुछ कहा हो। तो दफ्तर जाकर उन्हीं से क्यों नहीं पूछ लेते? मैं दफ्तर जाऊं? मैं तो वहाँ अब अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा। वह धीरे धीरे बोलता रहा। सारी जिंदगी मेरे खिलाफ एक भी बात नहीं कही गई है, अब। वह कांपने लगा। मैं जानता था, दफ्तर का मॉडल बनाकर मैं परेशानी मोल ले रहा हूँ। पहले भी जब मैं कुछ बनाकर ले जाता था तो सारा दफ्तर इकट्ठा होकर तारीफ करने लगता था। यह सब भी साहब के कानों में ज़रूर पहुँचा होगा। यही सब कहता चिट्ठी हाथ में लिए वह घूमता रहा। उसकी ज़िंदगी को देखते हुए लोगों को बहुत अजीब लगता था। उसकी पत्नी की मानसिक शांति भी समाप्त हो गई थी, और वह भी पति के लिए बहुत चिंतित रहने लगी थी। उसे जो भी मिलता उससे वह यही सवाल करता, इस पत्र में क्या है, मुझे बताओ। लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं होता था कि पत्र खोलकर देखे कि उसमें क्या लिखा है। अंत में यही हुआ कि सिंह ने एक्सरे वाले अस्पताल का पता लगाया, जो रेस कोर्स रोड पर था। जब वह फाटक पर पहुंचा तो देखा कि वहां गाड़ियों की लाइन लगी थी, और बाहर एक गोरखा सिपाही खड़ा था। सोफों पर बैठे बहुत से लोग पत्रिकाएं और पुस्तकें पढ़ रहे थे। उन्होंने सिंह की तरफ एक हल्की सी नज़र डाली और फिर पढ़ने में लग गए। वह दरवाजे पर असमंजस की स्थिति में खड़ा रहा। यह देखकर एक सहायक उसके पास आया और पूछने लगा, तुम्हें क्या चाहिए? सिंह ने उसे सैल्यूट किया और चिट्ठी सामने बढ़ाकर पूछने लगा, मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें क्या है। सहायक ने कहा कि खोलकर देख लो। लेकिन सिंह ने कहा, लोगों ने कहा है कि आप इसे खोले बिना बता सकते हैं कि इसमें क्या लिखा है। आप कहाँ से आ रहे हैं? सिंह ने उसे अपनी जिंदगी का पूरा ब्यौरा दिया और अंत में कहा, मैंने जिंदगी भर बिना शिकायत की नौकरी की है। अब मुझे लगता है इसमें मेरे लिए कोई परेशानी छिपी है। यह कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। सहायक ने अचरज से उसे देखा, जो और भी बहुतों ने यह सुनकर किया था। फिर मुस्कुरा कर कहा, घर जाकर आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लगती, जाओ घर जाओ। आप मुझे यह नहीं बता सकते कि इसमें क्या लिखा है? बहुत दयनीय होकर उसने फिर कहा। सहायक ने पत्र हाथ में लेकर उसे देखा और पूछा, मैं इसे खोल सकता हूँ? नहीं नहीं नहीं, सिंह ने झपट कर पत्र उसके हाथों से ले लिया।
उसकी आंखों में दहशत दिखाई देने लगी थी और लोगों ने भी सिर उठाकर उसे देखा और मनोरंजन के भाव से मुस्कुराए। सहायक ने नरमी से उसका कंधा थामा और बाहर ले गया। घर लौटते हुए वह इसी पर सोचता रहा, ये सब मुझे ऐसे क्यों देखते हैं? क्या मैं सचमुच पागल हूँ? दिमाग में यह शब्द आते ही वह एकाएक सड़क के बीच में ही रुककर खड़ा हो गया और चिल्लाकर कहने लगा, तो यह बात है, यही बात है, मैं पागल हूँ, पागल। उसने खुश होकर सिर हिलाया, जैसे पूरी सच्चाई उसकी समझ में आ गई है। अब वह जान गया है कि लोग उसे अजीब नज़रों से क्यों देखते थे। वाह, अरे वाह, यह कहकर वह हंसने लगा। इससे उसे काफ़ी चैन मिला। मैं पागल हो गया था और मुझे इसका पता ही नहीं था। वह पिछले दिनों के बारे में सोचने लगा, एक एक दिन की सभी घटनाएं जब से उसने खिलौने बनाना शुरू किया था उसकी आंखों के सामने से गुजरने लगी। 25 साल की इज्जतदार नौकरी करने के बाद कौन भला आदमी खिलौने बनाना शुरू करेगा? अब जैसे उसके शरीर के जोड़ खुलने लगे और वह आराम से चलने लगा, उसे लगा कि वह उड़ भी सकता है। उसने दोनों हाथ ऊपर उठाए और सड़क पर दौड़ना शुरू किया। लोग उसे देखने के लिए रुक गए तो वह चिल्लाकर कहने लगा, मुझ पर मत हंसिए, मैं तो पागल हूँ। कौन जानता है तुम भी अगर मेरी तरह खिलौने बनाने लगोगे तो पागल हो जाओगे। यह कहकर वह भीड़ के बीच चिल्लाता हुआ दौड़ने लगा। तभी उसने देखा स्कूल से बहुत से बच्चे निकलकर चले आ रहे हैं। उसने सोचा, शोर का अभिनय करके इनका मनोरंजन करूं। वह जमीन पर हाथ पैरों के बल चलकर गुर्राता हुआ बच्चों की तरफ जाने लगा। जब वह घर पहुंचा, उसकी हालत बुरी हो रही थी। पत्नी मसाला पीस रही थी। उसे देखकर बोली, यह क्या तमाशा है? उसके बालों में धूल भरी थी और सारा शरीर कीचड़ से सना था। वह ठट्ठे मारकर हंस रहा था, इसलिए बोल भी नहीं पा रहा था। पता है क्या हुआ? क्या हुआ? मैं पागल हूँ, पागल। अब मुझे पता चल गया। उसने कोने में रखी टोकरी उठाई और उसमें से मिट्टी लेकर एक टोप बनाया। फिर उसे सिर पर लगा लिया। नीचे ज़मीन पर नए बनाए खिलौने रखे थे। पिछली दफ़ा दफ्तर जाने के बाद से उसने गांव का एक मॉडल बनाना शुरू किया था। इसमें एक सड़क भी थी, लाल टाइलों से बने मकान थे, नारियल के पेड़ों पर हरे फल लटक रहे थे। औरतें रंग बिरंगी साड़ियाँ पहने सिर पर पानी से भरे बर्तन लिए जा रही थी। यह प्रेरणा उसके अपने बचपन के दिनों की यादों से, जो उसने गांव में बिताए थे, मिली थी। आज तक बनाए सब मॉडलों में इतना बड़ा और शानदार यह पहला प्रयत्न था। इस पर काम करते हुए वह अपार सुख का अनुभव करता रहा था। इसे मैं अपने ही पास रखूंगा, यह मेरे बचपन की यादगार है। इसे मैं किसी नुमाइश में रखूंगा, इसके लिए मुझे मेडल मिलेगा। वह खजाने की तरह इसकी रक्षा करता था। जब यह गीला था, वह अपनी पत्नी को इसके 10 गज दूर तक चलने भी नहीं देता था। कहता था, इससे दूर रहना, इस गांव तक तुम्हारे पैरों की धूल नहीं पहुंचनी चाहिए। अब पागल की तरह उसने इसे देखा, फिर पैर उठाकर उसे कुचलना शुरू कर दिया। बहुत जल्द सारा मॉडल रंगीन टुकड़ों के ढेर में बदल गया। मिट्टी अभी तक कुछ गीली थी। उसने देखा सड़क पर एक गधा घूम रहा है। उसने सारा मलबा उठाया और गधे के सामने डाल दिया। अच्छा लगे तो इसे खा जाओ, यह बहुत अच्छा गांव है। इसके बाद वह फिर बाहर निकल आया, पागलों की तरह सड़कों पर टहलने लगा, फिर रुक गया। आराम से एक एक कदम उठाकर धीरे धीरे चला। गहरी सांस खींची। सिर पर टोप लगा था जिसके भीतर से सफ़ेद बाल निकले पड़ रहे थे। बाहें पीठ के पीछे, उंगलियों में वही चिट्ठी दबाए, सिर आसमान की तरफ उठाए, वह मार्केट रोड पर इस तरह आगे बढ़ने लगा मानो दुनिया का मालिक हो।
उसके पागलपन ने उसे असीम स्वतंत्रता, शक्ति और उत्साह प्रदान कर दिया था। लोग उसे देखकर हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, परंतु उस पर किसी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। चलते चलते उसकी नज़र सामने खड़े खंभे पर लगे एक बल्ब पर पड़ी। उसे देखकर कह बोला, अरे, पपीते जितना बड़ा बल्ब। वह बहुत दिन से पत्थर मारकर इसे तोड़ने का विचार किया करता था, पर हिम्मत नहीं पड़ती थी। अब पागलपन की झोंक ने उसमें वह साहस और उत्साह पैदा कर दिया कि यह काम कर डाले। उसने ज़मीन से पत्थर उठाया और निशाना साधकर बल्ब की दिशा में फेंक दिया। बल्ब फूट गया और उसकी आवाज़ उसे संगीत की तरह लगी। एक सिपाही दौड़ कर आया और उसका कंधा पकड़कर बोला, यह क्यों किया? उसने गुस्से में भरकर जवाब दिया, मुझे पपीते का शीशा तोड़ना अच्छा लगता है। सिपाही बोला, मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। अरे हाँ, मैं जब मेसोपोटामिया में था, उन्होंने मुझे एक दफ़ा आधे राशन पर रख दिया था। यह कहता हुआ वह पुलिस स्टेशन की ओर चल पड़ा। बीच में रुका, सिर एक तरफ मोड़ा और बोला, यह सड़क सीधी नहीं है। कई गाड़ियाँ और साइकिलें उसकी तरफ आ रही थीं। इन सब में उसे कमियां दिखाई दे रही थीं। उन्हें वह ये बातें बताना चाह रहा था। वह सड़क के बीचों बीच रुक गया, हाथ फैलाए और चिल्लाकर बोला, रुको, रुक जाओ। गाड़ियाँ रुक गई। साइकिलों पर सवार लोग नीचे उतर आए और उसने भाषण देना शुरू किया। मैं जब मेसोपोटामिया में था दोस्तों, मैं तुम्हें वह बातें बताऊंगा जो तुम्हें नहीं पता हैं। सिपाही ने उसे किनारे की तरफ खींचा और गाड़ियों को आगे बढ़ने का इशारा किया। एक साइकिल वाला उसे ध्यान से देखकर उसकी तरफ आया और बोला, अरे, यह तो सिंह है, वही अपना सिंह। अरे, तुम यह कैसे कपड़े पहने हो? तुम्हें क्या हुआ है भाई? पागलपन की रौ से धुंधली हुई नज़र से भी वह इस व्यक्ति को पहचान गया। ये तो दफ्तर के अकाउंटेंट थे। उसने आदत के मुताबिक सीधे खड़े होकर अकाउंटेंट को सैल्यूट किया और बोला, माफ़ कीजिएगा सर, मैं आपको नहीं रोकना चाहता था, आप जा सकते हैं। यह कहकर उसने सड़क पर आगे इशारा किया और अकाउंटेंट को उसके हाथ में वही पत्र दिखाई दे गया। उसने लिफाफा पहचान लिया, हालांकि यह तुड़ मुड़ गया था और मिट्टी से भी सन गया था। सिंह, तुम्हें यह खत मिल गया? मिल गया सर, लेकिन आप चलिए, इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। क्या बात है? यह कहते हुए उसने लिफाफा छीन लिया और बोला, तुमने इसे खोला क्यों नहीं है? यह कहकर उसने लिफाफा खोल लिया और पत्र निकालकर जोर से पढ़ने लगा। जनरल मैनेजर को आपके भेजे मॉडल बहुत कथात्मक लगे हैं और इनके लिए वे आपको 100 रुपये के इनाम की घोषणा करते हैं। वे आशा करते हैं कि इससे आपको यह काम करने का प्रोत्साहन मिलेगा और इस कला में आप और ज़्यादा प्रगति करते रहेंगे। पत्र अंग्रेज़ी में था, इसलिए उसका पूरा अनुवाद करके भी उसे सुनाया गया और पत्र के साथ 100 रुपये का जो चेक नत्थी था वह निकालकर उसे पकड़ा दिया गया। यह तमाशा देखने बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। सिंह ने पत्र अपनी आंखों से लगाया, सिर पर हाथ मारा और ज़ोर से बोला, सर, आप बताएं, मैं पागल हूँ या नहीं? तुम बिल्कुल ठीक लग रहे हो, तुम पागल बिल्कुल नहीं हो, अकाउंटेंट ने कहा। सिंह यह सुनकर उसके पैरों पर गिर पड़ा और आंखों में आंसू भरकर बोला, सर, आप देवता हैं जो मुझे पागल नहीं कह रहे। यह सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। अकद को और घेर आए और पूछने लगे, अब क्या बना रहे हो कलाकार? कुछ नहीं सर, अब मैं कुछ नहीं बनाता, यह भले आदमी का काम नहीं है। यह कहकर उसने पैसे लिए और तेज कदमों से बाहर निकल गया। ये कहानी यहीं समाप्त होती है।